नमस्कार मित्रों, मैं कल्पेश उपाध्याय कल्पेश एस्ट्रो से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो राहु और केतु की बात करेंगे। जो 7 मार्च को 2019 को राहु राशि परिवर्तन कर रहा है और केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जो अब तक कर्क राशि में राहु महाराज विराजमान थे और मकर राशि के अंदर केतु जो विराजमान थे वो अपनी अपनी जगह छोड़ के एक स्थान पीछे आ रहे हैं, यानी कि वो रेट्रोगेट होते हैं, सदैव उल्टा चलते हैं। तो मिथुन राशि के अंदर राहु का आना और धनु राशि के अंदर केतु का आना, ये हम इसकी आज बात करने वाले हैं। जो 7 मार्च से 22 सितंबर 2020 तक वो रहने वाले हैं। तो सारी राशि के लिए ये राहु और केतु का परिवर्तन कैसा फल देगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जो प्लैनेट, जो ग्रह चेंज हो रहे हैं राहु केतु, उसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। राहु क्या है? राहु जो है वो एक छाया ग्रह है, केतु भी छाया ग्रह है। तो राहु एक शैडो है और यही राहु की परिस्थिति हमको देखना है। राहु का नियम है कि जहां बैठता है उस स्थान के अधीन वो रिजल्ट देता है। तो राहु पौराणिक कथा के अनुसार हम सब जानते ही है, हमको मालूम ही है कि राहु जो है अपने जो सिर का भाग है और नीचे का धड़ का जो भाग है वो केतु है। तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। केतु का काम ऐसा है कि जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसका सील ले लेता है। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, समझो कि केतु जो है वो आपकी कुंडली के अंदर गुरु के साथ बैठा हुआ, तो एक आध्यात्मिक योग रच गया, यानी कि आध्यात्मिक हो गया। तो आध्यात्मिक योग में वो इंसान आगे जाता है। तो ऐसे ही राहु की परिस्थिति भी है। राहु यदि मंगल के साथ बैठ जाता है तो वो अंगारक दोष करता है, ज्यादा गुस्सा करवाता है, तकलीफ करवाता है। राहु और केतु में इतनी शक्ति है कि वो सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं बख्शते हैं। जब सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है तो भी ग्रहण दोष हो जाता है, चंद्र के साथ राहु बैठ जाता है तो भी चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो ऐसे ही हम राहु केतु की परिस्थिति देखेंगे। लेकिन एक बात बता दो मित्रों कि सबकी कुंडली अलग अलग होती है, सबके ग्रह अलग अलग होते हैं, सबकी कुंडली में अलग अलग रिजल्ट मिलता है। इसमें एक चीज कभी भी नहीं देखनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि राहु मेष राशि में क्या रिजल्ट देगा, वृषभ राशि में क्या रिजल्ट देगा, मिथुन राशि में क्या रिजल्ट देगा। तो ये राशियां तो एक राशि के लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन सबको रिजल्ट अपने कुंडली के ग्रहों के अधीन मिलता है। जैसे एक बात बता दूं कि किसी भी कुंडली के अंदर राहु कोई भी स्थान के अंदर, समझो कि चौथे स्थान में जा रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि माता के लिए तकलीफ करेगा। तो हम माता के लिए भले ही तकलीफ करेगा, लेकिन माता की उसकी कुंडली के अंदर माता स्थान का लॉर्ड कैसी परिस्थिति में है। और इसके साथ साथ आपकी कुंडली के अंदर राहु जहां आ रहा है वहां से राहु की प्लेसमेंट, यानी आया हुआ मिथुन का राहु कहां विराजमान है, तो वो भी देखना जरूरी है। साथ में आपकी कुंडली के अंदर उस राहु के ऊपर, जो अभी राहु आया हुआ है उसके ऊपर और आपके जन्म के राहु पर कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ आपकी खुद की कुंडली की दशा महादशा भी काम करती है, दशा महादशा भी देखनी पड़ती है। उसके बाद ही सही सटीक मायने में प्रेडिक्शन सही जाता है और रिजल्ट भी अपने को उसका मिलता है। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। राहु से पहले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पहले मेष राशि से चर्चा करेंगे। तीसरा राहु आ रहा है। तो तीसरा राहु जो है वो पराक्रम का कारक है, यानी पराक्रम स्थान में जा रहा है। वो काल पुरुष की कुंडली में हम जानते हैं कि तीसरे स्थान पराक्रम का और मंगल उसका कारक माना जाता है। तो वहां की परिस्थिति देखे तो आपको नए नए पराक्रम करवा सकता है, जीवन में आगे बढ़ने के आयाम भी ज्यादा दे सकता है, आपके भाई बहनों के लिए भी अच्छा रह सकता है। लेकिन राहु अपना फल जो है ना वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसमें कपट है। तो हो सकता है कि आपको आपके भाइयों से, या तो आपको अपने भाइयों से, या तो आपके भाइयों को अपने से
कोई कपट पैदा हो तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये न हो ऐसी परिस्थिति पैदा करना। भाई बहन के साथ अच्छा संबंध रहे ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना। भाई और बहन को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए खड़े रहना, उसमें भी छोटे भाई बहनों के लिए खास। तो ये राहु आपको शांत करेगा, क्योंकि राहु का एक नियम है कि मैं आपको बताऊं राहु को शांत कैसे कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर राशि से जहां भी राहु जा रहा है, समझो कि लग्न से भी जहां भी राहु जा रहा है, उस स्थान में जो जो संबंध देखे जाते हैं, रिलेशन देखे जाते हैं, उन लोगों के लिए आप खड़े रहो, उन लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए आप खड़े रहो, तो राहु आपके लिए शांत होता है। अब इस राहु के साथ अब केतु की बात करेंगे। तो केतु इस कुंडली के अंदर यानी मेष राशि की कुंडली के अंदर वो 9वें स्थान के अंदर यानी धर्म स्थान के अंदर, भाग्य स्थान के अंदर जा रहे हैं। तो वह केतु का मैंने पहले बोला है कि 9वां स्थान धर्म है, धर्म की यात्राएं करवाएगा, धर्म में रुचि बढ़ाएगा, धर्म में आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, तो धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हो। हाँ, एक चीज ये भी देखना है कि वहां आपकी खुद की कुंडली के अंदर वो केतु के साथ कौन सा ग्रह विराजमान है। तो ऐसे रिलेशन, ऐसे काम, ऐसे लोगों से आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे आपको ये भी बता दूं कि वो तीसरा स्थान यानी आपकी पत्नी स्थान से वो तीसरा स्थान हो रहा है। तो पत्नी का कोई पराक्रम, पत्नी का कोई साहस आपको कोई नुकसान भी दे सकता है। तो उनको थोड़ा समझ के आगे बढ़ना, उनके कार्य में भी आप सहभागी हो, वो क्या कर रहे हैं वो आप जानिए, उसके बाद ही आगे उनको बढ़ाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेष राशि के लिए सब मिला के ये तीसरा राहु और 9वां जो केतु आ रहा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें मैंने पहले बोला कि आपकी कुंडली में भी राहु की प्लेसमेंट भी देखना जरूरी है और दशा महादशा भी देखनी बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, अब हम वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि, उसके अंदर राहु दूसरे हाउस के अंदर यानी सेकंड हाउस के अंदर, जिसको हम कुटुंब बोलते हैं, अपने वाणी का बोलते हैं, अपने खान पान का बोलते हैं, उस स्थान में आ रहे हैं। और केतु जो है वो अष्टम स्थान के अंदर वो आ रहे हैं। तो वो कैसा रिजल्ट देगा वो मैं आपको बता दूं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही ज्यादा ये वर्क करेगा। देखिए तो भी आपको क्या रिजल्ट देगा मैं बता दूं। दूसरा स्थान जो है वो आपके खाने पीने का है। 8वां स्थान है, ये इसको मृत्यु भी बोलते हैं, बड़ी बीमारी का भी बोलते हैं। तो एक बात बता दो मित्रों कि दूसरे स्थान यानी वाणी, तो पहले तो आपको बोलने में बहुत ध्यान रखना है, बोलने से काम ना बिगड़े उसका ध्यान रखना है। दूसरे नंबर में खान पान में बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि राहु जो है ना वो बेफाम है, उसको खाने पीने का भी आपको दूसरे स्थान में जाने से शौकीन करेगा। हाँ, उसमें आपका दूसरा कौन सा ग्रह है ये भी देखना पड़ता है। और दूसरे स्थान आपकी कुंडली में मिथुन राशि का मालिक वो बुध जो होता है वो कहाँ विराजमान है, वो सारा देख के डिसीजन लिया जाता है। लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा वृषभ राशि के लिए कि ये 1.5 साल जो 18 महीना जो है उसमें खाने पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, 8वें स्थान में से जो केतु जा रहा है वो आपको जैसे बोलते हैं ना कि गढ़ा हुआ धन भी वहां से मिलने के चांस मिल सकते हैं। पत्नी का आय यानी पत्नी के धन में भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जितनी बढ़ोतरी होगी उतना रुपया चला भी जा सकता है। तो आयोजन करके ही आगे बढ़ना। तो ये दूसरा राहु आपको रुपया पैसा कमाने की लालसा के अंदर कोई ऐसा काम ना करवाए कि आप उसमें अपना जो रुपया है वो भी खो बैठो। तो सब मिला के वृषभ राशि के लिए इतना ही बोलूंगा कि खान पान में ध्यान रखिए, अपनी वाणी पे संयम रखिए, क्योंकि वाणी पे संयम नहीं रखोगे तो 8वें स्थान में बैठा हुआ शनि वह आपको नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि शनि का दृष्टि दूसरे स्थान में पड़ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रख के आगे बढ़ोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, अब हम मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि में जो चंद्रमा के ऊपर, मिथुन राशि के चंद्र के ऊपर जो राहु आ रहे हैं, यानी वो लग्न में बोलेंगे उनके कुंडली के चंद्र कुंडली से, सप्तम स्थान के अंदर वहां केतु बोलेंगे, केतु आएंगे। तो मैंने बहुत देखा हुआ है कि जब चंद्र पे राहु आते हैं तो राहु एक विस्तार करता है, यानी आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगा। आप अपने लुक में भी चेंज ला सकते हो, आप में कोई परिवर्तन आएगा
और साथ साथ में सप्तम स्थान में पत्नी स्थान में केतु है, तो वहां भी उनके परिवर्तन आ सकते हैं। तो पहले तो मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इतना बताऊंगा कि आपको किसी की सलाह लेके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके चंद्र पे राहु ज्यादा सोचने पे मजबूर करेगा, दिमाग ज्यादा आप चलाओगे, क्योंकि आपके दूसरे स्थान का लॉर्ड चंद्रमा होता है और राहु के साथ वो चंद्रमा बैठा हुआ है। तो धन कमाने के लिए, कुछ नया करने के लिए आप ऐसा कोई स्टेप न ले लो जिससे आपको नुकसानी हो, इसका बहुत ध्यान रखना। तो मिथुन राशि के लिए सब मिला के बहुत अच्छा मानता हूं। मिथुन राशि को कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ऊपर से जो सोचते हो वो आप कर पाओगे, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, और कोई बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने सीए, अपना सलाहकार जो है उससे सलाह मशवरा करके आगे बढ़ो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 7वां स्थान जिसको साझेदारी बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं, वो स्थान के अंदर केतु आ रहा है, तो वो आपके काम के लिए भी है, और नौकरी स्थान से दूसरा केतु है। तो नौकरी में इतना बोलूंगा कि कुछ परिवर्तन आ सकता है। यदि नौकरी कर रहे लोग हैं तो उनको परिवर्तन योग चल रहे, परिवर्तन आ सकता है। बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। अपने जो पत्नी के कार्य के अंदर कोई काम करना चाहती है पत्नी और नहीं कर रही है, तो पति का साथ मिलेगा तो वो कर सकती है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो। भाई बहन के स्थान से ये 11वां राहु है और चंद्र है, तो आपके छोटे भाई बहन के लिए आप कुछ काम करते हो तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। उनकी तकलीफें दूर करने का प्रयत्न करो, तो भी ये राहु आपको आगे ले जाएगा। सब मिला के मिथुन राशि के लिए ये राहु फलदायी हो सकता है। मित्रों, अब हम कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि बहुत सेंसिटिव राशि होती है। कर्क राशि में अब तक जो राहु चल रहा था वो राहु 12वें स्थान में जा रहा है, और केतु रोग शत्रु स्थान यानी 6ठे स्थान में जा रहा है। तो आपको पहले तो बड़ी मुसाफरियां करवा सकता है, लंबी मुसाफरी हो सकती है, बाहर जा सकते हो। विदेश के लिए कोई सोच रहा है कर्क राशि वाला तो विदेश जा सकता है। दूसरे नंबर में 12वां स्थान एक व्यय का भी, खर्च का भी है, तो आपके खर्च बढ़ सकते हैं, आपके व्यय हो सकते हैं। ज्यादा खर्च के ऊपर आप नियंत्रण रखो तो अच्छा रहेगा, आयोजन से काम करो। कर्क राशि को दूसरा एक बात बताना चाहूंगा कि कर्म स्थान से आपका राहु तीसरा है, तो आप जो भी काम कर रहे हो कर्म में कोई नया साहस करो, कुछ नया कर सकते हो। आप अंदर से डर पहले तो निकाल दो, क्योंकि कर्क राशि में थोड़ा डर होता है। डर के बिना आप आगे बढ़ोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, पर इसमें आपको एक मित्र का साथ सहकार मिल सकता है, क्योंकि मित्र स्थान से दूसरा जो इच्छा पूर्ति स्थान होती है वहां से दूसरा राहु है, तो आपको इसमें अपने मित्र का सहयोग मिल सकता है और आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा एक बात बता दूं, 6ठे स्थान में केतु है। मैंने पहले ही बोला कि केतु एक दड़ है, गले से नीचे का भाग वो केतु का है, वो तृप्त नहीं है। लेकिन वहां एक चीज मैंने पहले बोला देखना जरूरी है कि वहां आपकी कुंडली के अंदर केतु के साथ यानी कि आपकी धनु राशि के अंदर कौन सा ग्रह विराजमान है, उसका वो सील ले लेता है, यानी उसका वो पूर्ण हो जाता है और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो रोग शत्रु स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो रोग और शत्रु आप पे हावी तो होंगे लेकिन ज्यादा टिक नहीं सकेंगे, ज्यादा टिक नहीं सकेंगे। आपके शत्रु भी आप पे हावी नहीं हो सकते। आपको अंदरूनी एक डर रहता है, पहले तो अपने डर को निकाल दीजिए। यदि आपका डर निकल गया तो ये राहु और केतु आपके लिए कोई नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपके चंद्रमा आपकी कर्क राशि जो मैंने बोला है, कर्क राशि से 12वां राहु है, तो हो सके तो जितनी भी शिव जी की सेवा पूजा करोगे, उसका नाम स्मरण करोगे और व्हाइट कलर की चीजों का इस्तेमाल करोगे पूरे 18 महीने के अंदर, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मित्रों, अब मैं आपको सिंह राशि के बारे में बताऊंगा। सिंह राशि को 11वें स्थान में राहु और 5म स्थान में केतु आ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला कि 11वां स्थान एक इच्छाओं का है, एक लाभ का है। कहीं से भी जो लाभ मिलता है वो 11वें स्थान से मिलता है। आपकी इच्छाएं पूर्ण जो होती है वो भी 11वें स्थान से होती है।
और मैंने पहले भी बोला कि 11वां स्थान एक मित्र के लिए भी वर्क कर रहा है, और सी राशि को तो 11वें स्थान में मिथुन राशि आ रही है, और मिथुन राशि में राहु अपने मित्रों को आगे बढ़ा सकता है। आपकी सलाह आपके मित्रों के लिए और मित्र की सलाह आपके लिए कार्य कर सकती है, लेकिन वह एक चीज का ध्यान भी रखना है कि मित्र रखने में भी थोड़ा ध्यान रखना, मित्र पसंद करने में भी ये 18 महीने आपको ध्यान रख के बढ़ना है, क्योंकि कई बार आपकी कुंडली में पंचम स्थान में केतु है, तो आप अभ्यास में आगे आ रहे हो और आपको तोड़ने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए आपका सही मित्र भी आपको कोई नुकसान कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रख के चलिए। पंचम में केतु यानी अभ्यास में थोड़ा रुकावट ला सकता है, लेकिन मैंने पहले बोला कि यदि गुरु की इफेक्ट आपके पंचम स्थान के साथ यानी कि गुरु के साथ हो रही है, या फिर कोई अच्छे प्लैनेट के साथ हो रही है, बुध के साथ हो रही है, तो आपको उसका अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा, पत्नी स्थान से 5वां राहु है, तो पत्नी स्थान से 5वां राहु यानी उनको कुछ नया करना होगा, नया कुछ करने की इच्छा होगी, तो उसमें भी आप यदि उनको साथ सहकार देते हो तो वो भी आगे बढ़ सकते हो और आपका काम भी सहज अच्छा हो सकता है। सब मिला के आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि इसमें ये आपकी खुद की कुंडली के अंदर किस प्रकार राहु, केतु, गुरु, शनि विराजमान है, और उसमें दूसरा आपका दशा महादशा पे कौन सा चल रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो सी राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, थोड़ा ईगो को साइड में रख के काम करना तो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। मित्रों, अब मैं आपको कन्या राशि के बारे में बताऊंगा। कन्या राशि में 10वें स्थान में राहु और 4थे स्थान के अंदर केतु आ रहे हैं। अब 10वां स्थान हम जानते हैं कि 10वां राहु दुनिया बस में रखने वाला होता है। 10वां स्थान आपके कर्म का है, आप किस प्रकार आगे बढ़ रहे हो उसका स्थान भी 10वां है, लेकिन 4था स्थान जो है वो आपका सुख का है। 4था स्थान आपके घर का है, 4था स्थान आपकी माँ का है, 4था स्थान आपके हृदय का है, तो वहां कुछ परेशानी पैदा हो सकती है, माँ को तकलीफ देख सकते हो। तो माँ को यदि कोई तकलीफ है तो आप सही ढंग से उससे बात भी करोगे ना, तो भी आपका केतु और राहु शांत होगा। 10वें स्थान में राहु, 10वां स्थान मैंने पहले ही बोला आपको कि आपका कर्म है, आपका काम है, और काम और घर दोनों कहीं डिस्टर्ब ना हो उसका ध्यान रखना। उसमें पहले भी बोला मैंने और अभी भी बोल रहा हूं कि इसमें आपकी दशा महादशा, आपके ग्रह, आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है, वहां से राहु की प्लेसमेंट अभी जो है वो राहु कहाँ है, गुरु कहाँ है, शनि कहाँ है, मंगल कहाँ है, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। ये देख के यदि डिसीजन लिया जाएगा तो अच्छा फल आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज तो बताऊंगा कि ये पूरा जब तक राहु रहने वाला है, केतु रहने वाला है, तब तक अपनी माँ की सेवा करिएगा, तो आपको खाली माँ की सेवा करने से भी आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। घर के अंदर, हाँ एक चीज और भी बता दूं, घर से कुछ दूर जाने के योग भी बन सकते हैं। भले आप घर से दूर जाओ, लेकिन अपनी माँ के साथ बातचीत करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, अब मैं आपको तुला राशि के बारे में बताऊंगा, जो बहुत कैलकुलेटिव राशि होती है। तुला राशि में राहु 9वें स्थान के अंदर और केतु 3rd हाउस के अंदर आ रहे हैं। 9वां स्थान जिसको हम भाग्य बोलते हैं, लेकिन उस स्थान के अंदर राहु की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं होती है। धर्म स्थान के अंदर राहु क्योंकि दानव है, केतु भले ही दानव है, लेकिन केतु जो है ना वो एक आध्यात्मिक ग्रह बोला जाता है, वो आध्यात्मिक के साथ जुड़ा हुआ होता है, मोक्ष का कारक है, और राहु जो है ना वो भोग का कारक है। तो 9वें स्थान में राहु आने वाला है, तो धर्म में कुछ रुचि आपकी कम हो सकती है, ये ना हो उसका ध्यान रखना, क्योंकि धर्म में रुचि कम होगी। तीसरे स्थान में केतु है, खराब कुछ पराक्रम होगा, जिससे आपके पराक्रम से आपकी आय कम हो सकती है, आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो, जिससे आपके जीवन में परेशानी आ सकती है और आपके भाई बहनों से आप दूर हो सकते हो। तो ये परिस्थिति ना हो, अपने भाई बहनों से दूर ना हो और आपके पराक्रम अच्छे हो, इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है।
भाग्य में राहु मैंने पहले ही बोला कि धर्म से विमुक्त रखता है, लेकिन धर्म के प्रति आप जितना रहोगे आगे, धर्म के लिए कुछ काम करोगे और हो सके ना तो आपकी जो कुल देवी हो उसका नाम स्मरण, क्योंकि भाग्य में राहु, कुल देवी का नाम स्मरण करोगे तो आपके अभ्यास में भी अच्छा रहेगा, आपके संतानों के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके खुद के लिए भी अच्छा रहेगा और तकलीफ भी आपकी दूर हो सकती है। मित्रों, 8वां राहु आ रहा है और दूसरा केतु आ रहा है। 8वां स्थान जो है ना, आकस्मिक लाभ बेनिफिट का है, पत्नी का धन का है, वहां कुछ न कुछ अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। 8वें स्थान में राहु, पहले तो आपकी कुंडली में वहां कौन सा ग्रह विराजमान है, राहु की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है। साथ साथ दूसरा केतु, जो मैंने पहले ही बोला कि दूसरा स्थान अपनी वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है। और एक बात बताना चाहूंगा मित्रों कि दूसरे स्थान में केतु जो है ना, वो शनि के साथ रहेगा और इसमें आपको बहुत कम बोलना है। ये 1.5 साल के अंदर जितना कम बोलोगे ना, उतना वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। कम बोल के उसका एक्शन लो तो आपके लिए फायदा करेगा। खान पान में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें खान पान में एक चीज का ध्यान रखना है, केतु दूसरे स्थान के अंदर है तो आपको ठंडी चीजें नहीं खाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठंडी चीजें बहुत कम खाए, रात को कम खाए, शाम को खाना कम खाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 8वां राहु है जो आपके पेट स्थान से चौथा है, तो पेट के सुख में कभी ला सकता है, यानी पेट की गड़बड़ी आ सकती है। हो सकता है कि आपको गले की खराबी भी आ जाए, तो यदि गला पहले से खराब है तो इसका बहुत ध्यान रखना, तो परेशानी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है और आप रोग और शत्रुओं से बच सकते हो। वृश्चिक राशि में एक जिद्दी वलन होता है, आप थोड़े ज्यादा जिद्दी भी हो सकते हो, लेकिन जिद्दी मत रहिए। ऐसे तो मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों ही मंगल की है, लेकिन मेष राशि में अग्नि तत्व होता है ज्यादा, लेकिन वृश्चिक राशि में जलीय तत्व होता है। लेकिन मंगल की राशि होने से उसमें अग्नि तो होता ही है, तो ज्यादा खट्टे खुराक और ज्यादा तीखा खुराक न खाइए, तो ये 1.5 साल आपकी जो सेहत बिगड़ना मुझे दिख रहा है वो नहीं बिगड़ेगी और आप आगे बढ़ सकते हो। मित्रों, अब हम धनु राशि की बात करेंगे। जैसे मिथुन राशि की बात किया, वैसे धनु राशि के अंदर गुरु जिस प्रकार दूसरे स्थान के अंदर चल रहे हैं, धनु राशि के अंदर लग्न में केतु रहेगा, यानी आपके चंद्र कुंडली से मैं बता रहा हूं, तो चंद्र के साथ केतु रहने वाले हैं और सप्तम स्थान के अंदर राहु रहेंगे चंद्र कुंडली से। तो राहु आपके पत्नी को इफेक्ट करेंगे, यानी पत्नी का आपका जो नेचर है उसमें सुधार आएगा, पत्नी में कुछ चेंज आएगा, उसकी जो पर्सनालिटी वो भी चेंज हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपके धन राशि वाले जातकों के लिए होने वाली है। लेकिन धन राशि के जातकों को कितना जानना है कि आपके चंद्रमा के साथ केतु रहने वाले हैं, तो अपने मन की तड़प देंगे, मन की इच्छाओं में कुछ तड़प आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप मन को पहले तो शांत रखिए। और मन को शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है, मन का कारक है चंद्रमा, जो चंद्रमा अपना मन है, चंद्रमा अपनी माँ है और अपने बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के साथ समय बिताइए, माँ के साथ समय बिताइए। शाम के समय पे यदि अपने परिवार के साथ ऐसे बैठ के आप समय बिताते हो तो आपका ये चंद्रमा के ऊपर आया हुआ केतु आपको शांत करेगा और आपके गलत डिसीजन नहीं जाएंगे, और गलत डिसीजन नहीं गए तो आप अच्छा काम कर सकते हो। कामकाज के लिए देखें तो आपका साझेदारी, भागीदारी जो बोलते हैं, आपका पार्टनर स्थान बोलते हैं, उसमें राहु है, तो आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि वो कोई काम करता है या तो कोई सुझाव देता है तो वो सुझाव पे भी आप अमल करिए और आगे बढ़िए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और सारी तकलीफें आपकी दूर हो सकती है। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं कि इसमें आपकी कुंडली पूर्ण देखनी पड़ती है। कुंडली में राहु से राहु, आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, गोचर में आपके ग्रह गुरु आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है, आपका राहु केतु कहाँ विराजमान है, शनि कहाँ विराजमान है, और उसके साथ आप किस प्रकार का कर्म कर रहे हो।
आप रिलेशन कैसा रखते हो घर वालों के साथ, ये सारी चीजें देख के आगे डिसीजन लिया जाता है। सब मिला के धनु राशि के लिए जितना बोला है उतना करने से फायदा हो सकता है। मित्रों, अब मैं आपको मकर राशि के बारे में बताऊंगा। मकर राशि में छठा राहु और 12वां केतु आ रहा है। 12वें स्थान में केतु, पाप ग्रह को नियम है कि 12वें स्थान में अच्छा फल देते हैं, और 12वें स्थान के अंदर चंद्र से 12वें स्थान में जो केतु आ रहे हैं वो आपको कुछ बाहर ले जा सकते हैं, लंबी मुसाफरी करवा सकते हैं, अभ्यास के लिए भी आप बाहर जा सकते हो। यदि कोई प्लानिंग है तो आपका काम हो सकता है। बिजनेस के लिए आप कुछ सोच रहे हो तो बाहर के बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आपका हो सकता है। इसके साथ छठे स्थान के अंदर राहु है। राहु क्या है? राहु जो है ना वो रोग और शत्रु को बढ़ाएगा आपका। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि वहां कौन सा ग्रह है वो देखना पड़ता है कि मिथुन राशि के अंदर आपका कोई ग्रह बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, और अभी दशा महादशा कौन सी चले। हाँ, इसके साथ एक बात आपको बताना भूल गया कि आपकी जो राशि है उसमें जो 2.25 नक्षत्र, 2 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो उसमें आपका कौन सा नक्षत्र है। जैसे एक एग्जांपल दे दो कि मेष राशि होता है तो उसमें अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण होता है। तो उसमें आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हो तो केतु की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है, भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हो तो शुक्र की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है, कृतिका में हो तो आपको इस प्रकार सूर्य की, इस प्रकार सारे ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। ये सब देख के यदि हम डिसीजन लेते हैं तो सही मायने में आपका प्रेडिक्शन सही जाता है। मकर राशि के लिए मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, मकर राशि को इतना ध्यान रखना है कि अपने भाग्य में बढ़ोतरी करनी है, जीवन में आगे आना है, तो आपको शनि महाराज की शरण में जाना पड़ेगा, हनुमान जी की सेवा पूजा करना पड़ेगा। और एक चीज बता दो कि आपकी कुंडली में छठा राहु आ रहा है तो कोई भी प्रकार का रोग शत्रु आप पे हावी ना हो, उसके लिए बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनकी आदर सम्मान कीजिए, उनके लिए खड़े रहिए तो आपको अच्छा रहेगा। आपसे कोई आपका रिलेशन में आपका भाई बहन, मामा मौसी जितने दूर रहते हैं और उनको कोई तकलीफ है तो फोन से भी आप बातचीत करोगे, 7-8 दिन में 1-2 बार बात करो तो आप, और हो सके तो शाम को बात करो, यानी 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में छठा राहु है तो उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मित्रों, अब हम कुंभ राशि के लिए बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि में 5वें स्थान में राहु और 11वें स्थान में केतु आ रहे हैं। 5वां स्थान कुंभ राशि के लिए, 5वां स्थान को हम अभ्यास बोलते हैं, कुछ नए करने का साहस बोलते हैं, अपने गत जन्म का कर्म बोलते हैं। 5वां स्थान आपका लव है, अफेयर है। 5वां स्थान आपके लिए एंगेजमेंट भी है। तो इस स्थान में राहु आने से आपका ये सारी परेशानियां जो मैंने बताया है ये दूर हो सकती है। जैसे आपका एंगेजमेंट नहीं हुआ है, आप मैरिज के लिए सोच रहे हो तो मैरिज वालों के लिए मैरिज की संभावना हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकता है। अभ्यास में कुछ आगे बढ़ना है तो आप अभ्यास में आगे बढ़ सकते हो। आपको कुछ नया साहस करना है, कोई नया इंप्रूवमेंट करना है आपके कामकाज के अंदर, आपकी नौकरी के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें नौकरी में भी आपके बॉस का साथ सहयोग आपको मिलता रहेगा। इसके साथ आपकी पत्नी से वो 11वां राहु बोलते हैं, पत्नी स्थान से, तो 11वां स्थान जो है पत्नी का लाभ है। तो किसी न किसी प्रकार से पत्नी का लाभ भी आपको और पत्नी को भी लाभ मिल सकता है। साथ में मैंने बताया कि 11वां जो केतु आ रहा है, 11वां स्थान इच्छाओं का है, आपके लाभ का है, तो कहीं आपके लाभ अटक भी सकते हैं, लाभ में रुकावट आ सकती है। इसके साथ साथ आपकी इच्छाओं पे भी पानी फिर सकता है। लेकिन केतु के साथ फिर वहां कौन सा ग्रह ये देखना जरूरी होता है। आपकी कुंडली में भी केतु से केतु की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है। गोचर के आए हुए केतु पे आपके जन्म के कौन से ग्रह की दृष्टि ये भी देखना पड़ता है। तो कई बार आपकी इच्छाएं पूर्ण न हो, ऐसा न भी बने, और सारी इच्छाएं पूर्ण भी हो जाए। तो सब मिला के ये कुंभ का राहु जो है वो अपनी पत्नी के लाभ के लिए, अपने संतानों के लाभ के लिए, आपके खुद के लाभ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मित्रों,
अब हम मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के अंदर चौथा राहु और 10वां केतु आ रहा है। चौथा स्थान जो है ना वो मां का है, चौथा स्थान अपने हृदय का है। चौथा स्थान जो है वो आपके अंदर की आत्मा जो बोलती है उसका भी बोलते हैं, यानी कि हृदय जो मैंने बताया। चौथे स्थान के लिए इतना बताऊंगी कि राहु वहां है, तो मां की यदि कोई तबियत बिगड़े तो उनके लिए आप खड़े रहो, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। मां के अंदर से जो आशीष निकलेगा आपका, तो वो आपकी कामकाज के अंदर अच्छी बढ़ोतरी करवाएगा। 10वें स्थान में केतु है। यदि आप मां के साथ, क्योंकि एक दूसरे के सामने ही रहते रहोगे, तो मां के साथ अच्छी तरीके से पेश नहीं आओगे, आपके घर के अंदर, यानी चौथा स्थान घर भी है, चौथा स्थान आपका व्हीकल का भी है, तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे मां का, तो आपका 10वां यानी कर्म बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि कर्म में केतु है। केतु का काम है तड़प देना। आप जितना भी अच्छा काम करोगे लेकिन आपका बॉस आपसे खुश नहीं होगा तो क्या होगा? आपके कामकाज में आपकी रुचि नहीं रहेगी, और रुचि नहीं रहेगी तो उससे आपका बॉस आपसे रूठ सकता है, अपनी जॉब भी जा सकती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जॉब ना जाए उसका ध्यान रखना। और हो सके तो इस समय के अंदर विष्णु भगवान की सेवा पूजा कीजिए, और हो सके तो अपनी मां के साथ के रिलेशन अच्छे रखिए, मां खुश रहे ऐसा प्रयत्न कीजिए। आपके घर का, परिवार के सारे सदस्य खुश रहे, क्योंकि घर स्थान में वो राहु आया हुआ है, तो घर के सदस्यों के साथ अच्छी तरीके से पेश आओगे तो ये राहु आपको बहुत जीवन में आगे ले जा सकता है। राहु से कोई घबराने की जरूरत नहीं, केतु से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बराबर। हाँ, मैंने पहले भी बोला कि आपकी कुंडली के अंदर राहु कहाँ विराजमान है, केतु कहाँ विराजमान है, शनि और गुरु की प्लेसमेंट कहाँ बैठी हुई है, अभी गोचर का गुरु जिस प्रकार आपको वर्क दे रहा है, गोचर का गुरु जिस प्रकार आपके भाग्य स्थान में से जा रहा है, तो ये सारी चीजें देखिए, क्योंकि वो आपके चंद्रमा को, आपके मन को शांति देगा, 5वीं दृष्टि के मन को भी देख रहा है, तो ये सारी चीजें भी देखना बहुत जरूरी होती है। तो सब मिला के मित्रों इतना ही बताऊंगा कि मेष राशि से लेके मीन राशि के लिए मैंने सारी राशि आपको बताई है। इसमें ये मैंने आपको जो प्रेडिक्ट किया है वो राशि से प्रेडिक्ट किया है, लेकिन ये सारी चीजें आपकी कुंडली में लग्न से, आपकी राशि से, आपकी दशा महादशा से और गोचर के ग्रहों से देखा जाता है। मैंने एक प्रयास किया है कि आपको अच्छे से अच्छा दे सकूं, लेकिन ज्यादा तो निर्भर आपकी प्रॉपर कुंडली पे ही होता है। तो बस मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। नमस्कार।